नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं इशफाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या जो भी कोई एग्जाम है जहां पर ये टॉपिक पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये बहुत ही कारगर क्लास साबित होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, ए पर्सन हु राइट्स अंडर ए फॉल्स नेम, एक व्यक्ति जो झूठे नाम से लिखता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है पैसोडिनियस यानी छद्मनाम, एनोनिम्स यानी गुमनाम, ऑटोबायोग्राफर आत्मकथा लेखक और फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी। तो इन चारों में से वह कौन होता है जो झूठे नाम से लिखता है? उसको बोलते हैं पैसोडिनियस यानी छद्म नाम। क्या बोलते हैं उसको? छद्म नाम। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस क्लास के अलावा भी इडियम और फ्रेज से संबंधित डेली 25 क्वेश्चंस की क्लास, वो भी इसी प्रकार हिंदी अनुवाद के साथ हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट के ऊपर डाल रखी है। तो वो क्लासें भी आप जरूर देखिएगा, और जो प्रीवियस ईयर पीवीक्यू वाईएस जो है वो इनमें बताए गए हैं, तो वो देखेगा जरूर, अगली क्लास देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, एक व्यक्ति जो बिना किसी से परामर्श लिए हुए शासन करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डेमोक्रेट, लोकतांत्रिक, ऑटोक्रेट, निरंकुश शासक, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही एंड एरिस्टोक्रेट यानी कुलीन वर्ग का व्यक्ति। तो बताइए किसे कहते हैं? एक व्यक्ति जो बिना किसी से परामर्श लिए हुए शासन करता है यानी निरंकुश शासक, यानी क्या बोलते हैं उसको? ऑटोक्रेट यानी निरंकुश शासक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज अनेबल टू पे डिबेट्स, एक व्यक्ति या वह व्यक्ति जो ऋण चुकाने में असमर्थ हो, यानी उधार दिया पैसा चुकाने में असमर्थ हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एफिलेंट संपन्न, इंसॉल्वेंट दिवालिया, क्रेडिटर लेनदार, ब्रोवर यानी उधार लेने वाला। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, दिवालिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह जो मानव जाति से घृणा करता है उसे क्या कहा जाता है? वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसजाइनिस्ट स्त्री द्वेषी, मिसएंथ्रोपे मानव द्वेषी, फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। तो दोस्तों, ये तो चारों जो यहाँ पर ए बी सी और डी जो लिख रखे हैं, इन चारों को ही आप अच्छी प्रकार से इसका हिंदी अर्थ या इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो याद कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 50 की इस क्लास में आप 200 वन वर्ड्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वह जो मानव जाति से घृणा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोपे यानी मानव द्वेषी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पैट्रियोटिक, वह व्यक्ति जो अत्यधिक देशभक्त हो, यानी हद से भी ज्यादा देशभक्ति जिसके अंदर भरी हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन होता है अंतरराष्ट्रीय नागरिक। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक। चौविनिस्ट होता है अंध राष्ट्र भक्त, जैसे लोग मोदी के भक्त बन रहे हैं, बीजेपी के भक्त बने हुए हैं, उसी प्रकार से उसी को बोलते हैं। जो अंध भक्त होते हैं उसको बोलते हैं चौविनिस्ट, रिबेल विद्रोही, और नेचुरल तटस्थ। तो इन चारों में से जो सही होगा, अत्यधिक जो देशभक्त होता है उसको बोलते हैं चौविनिस्ट यानी अंध राष्ट्र भक्त। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, क्या पूछा है कि किसी व्यक्ति का जीवन वृत्त जो उसमें स्वयं लिखा हो, यानी अपने स्वयं की जो जीवनी लिखता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बायोग्राफी, उसे जीवनी कहते हैं।
ऑटोबायोग्राफी उसे आत्मकथा कहते हैं, मायर उसे संस्मरण कहते हैं, उसे क्रॉनिकल यानी इतिहास वृत्त कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा लेखक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, फ्लेश होता है मांस, कि वह व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है उसे क्या कहा जाता है? कैनिबल उसे नरभक्षी कहा जाता है, वैम्पायर उसे पिशाच कहा जाता है, उसे प्रीडेटर यानी शिकारी कहा जाता है, उसे और यानी राक्षस कहा जाता है। तो ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाता है उसे बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल। तो ऑप्शन ए जो है नरभक्षी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी, वन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो शब्दकोश तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नॉवलिस्ट कहा जाता है, उपन्यासकार कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, शब्दकोश लेखक कहा जाता है, नरेटर कथाकार कहा जाता है, उसे हिस्टोरियन इतिहासकार कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जो शब्दकोश तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है लेक्सिकोग्राफर शब्दकोश लेखक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, यानी उसमें मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं और मकोड़े के द्वारा जो लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये पूछा है। इलिजिबल जिसको अयोग्य बोलते हैं, इलिजिबल यानी अपठनीय बोलते हैं, या लिजिबल जिसे पठनीय बोलते हैं, ऑडिबल यानी उसे सर्वे बोलते हैं। तो एक ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इलिजिबल। क्या बोलते हैं? इलिजिबल यानी अपठनीय। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इलिजिबल ई से स्टार्ट है तो ये योग्य होगा, आई से स्टार्ट है तो ये अपठनीय हो जाएगा, और आई को हटाकर सीधा एलिजिबल कर दिया तो ये पठनीय हो जाएगा, और ये है ऑडिबल यानी सर्वे। तो ये तो अलग है, इन तीनों की मीनिंग्स है वो ध्यान में रखना, कंफ्यूज करेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु रीडली बिलीव्स एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो हर बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? वह व्यक्ति जो हर बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ए पर्सन हु रीडली बिलीव्स एवरीथिंग। ठीक है, ऑप्शन ए क्रेडिलियस सहज विश्वासी, प्रीफिडियस विश्वासघाती, और कॉटियस सतर्क एंड क्रिटिकल आलोचनात्मक। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या होगा? वह व्यक्ति जो किसी भी बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है उसे बोलते हैं सहज विश्वासी यानी क्रेडिलियस, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन सॉरी ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिटन लिखित, स्क्रिप्ट यानी पूर्व लिखित, यानी स्क्रिप्ट जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूर्व लिखित, यानी पहले में ही जो तैयार किया होता है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट पूर्व लिखित। एक्सट्रीम पावर यानी तक्षण या आकस्मिक यानी बिना लिखे हुए। लेक्चरर यानी सॉरी लेक्चर व्याख्यान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सट्रीम प्योर यानी आकस्मिक, जो बिना किसी तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पावर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर या भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एथिस्ट नास्तिक कहा जाता है, उसे थेस्ट यानी आस्तिक कहा जाता है, उसे एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी कहा जाता है, उसे पैगन यानी मूर्ति पूजक। ये ध्यान रखना भाई, पैगन, पैगन को क्या कहते हैं? मूर्ति पूजक। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा एथिस्ट यानी नास्तिक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु नाउज मेनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है या कई भाषाओं को जानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे लिंग्विस्ट यानी भाषा शास्त्री कहा जाता है, उसे पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषाविद कहा जाता है,
उसे फिलोलॉजिस्ट यानी भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है, उसे ट्रांसलेटर यानी अनुवादक कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषाविद उसको कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको क्या कहा जाता है? वह व्यक्ति जो नींद में चलता है, इनसोनिक, अनिद्राग्रस्त, सोमनीबुलिस्ट, स्वप्न यात्री या नींद में चलने वाला, उसको क्या बोलते हैं? सोमनीबुलिस्ट बोलते हैं। या ल्यूनेटिक, पागल, या ड्रीमर, स्वप्न दृष्टा, तो उसको क्या बोलते हैं? सोमनीबुलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी, जो नींद में चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, कि एक ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट जाती है उसको क्या कहा जाता है? ब्रिटल, उसको बंगूर कहा जाता है। फ्रेंगल, उसे नाजुक कहा जाता है। उसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत कहा जाता है। और ड्यूरेबल, उसे टिकाऊ कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो आपको बताना है कि ए थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से जो चीज टूट जाती है उसको बोलते हैं फ्रेंगल। फ्रेंगल नाजुक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, यानी एक पहलू को ही देखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, रियलिस्ट, यथार्थवादी, पेसिमिस्ट, निराशावादी, और प्रैग्मेटिस्ट यानी व्यवहारिक। तो जो व्यक्ति केवल एक बात तरफी बात सुनकर ही डिसीजन लेता है या एक तरफी बात को सुनता है उसे क्या कहा जाता है? कि वह व्यक्ति जो हर बात को अंधेरे पक्ष को ही देखता है, यानी एक पक्ष को ही देखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पर्सन हु लव्स बुक्स, वह व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है, पुस्तक प्रेमी कहा जाता है, उसे बिब्लियोग्राफर कहा जाता है, ग्रंथ सूचीकार कहा जाता है, या उसे लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष कहा जाता है, उसे स्कॉलर, उसे विद्वान कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जिसे किताबों से प्रेम होता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञानी कहा जाता है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहा जाता है, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र कहा जाता है, या एंथ्रोपोलॉजी, उसे निर्विज्ञान कहा जाता है। तो मानव के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। इसकी स्पेलिंग भी स्पेशली रूप से ध्यान रख लेना, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, तो ये PSY से स्टार्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु नेवर डाइज, एक वह व्यक्ति जो कभी मरता नहीं है, वह जो कभी नहीं मरता उसे बोलते हैं इमोर्टल, अमर, सेलेस्टियल, दिव्य या आकाशीय, परपेचुअल, शाश्वत, या गॉडली, ईश्वरीय, तो उसे क्या बोलते हैं जो कभी नहीं मरता? इमोर्टल यानी अमर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, एक राजा और एक रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मोनार्ची कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है, डेमोक्रेसी उसे लोकतंत्र कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी उसे नौकरशाही कहा जाता है, ओलियोक्रेसी उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। तो और राजा और रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे बोलते हैं मोनोक्रेसी। एक बात आप ध्यान रखना, मोनो जहां पर भी आपको मिले, मोनो, इस मोनो का अर्थ होता है एक, और POLY पोली का अर्थ होता है दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ए पर्सन फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर, वह व्यक्ति जो ऐश्वर्य और सुख की चाह रखता है उसे क्या बोलते हैं? लग्जरी क्या होता है? ऐश्वर्य, और प्लेजर क्या होता है? सुख। तो वह व्यक्ति जो ऐश्वर्य या सुख की चाह रखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट, भोगवादी, स्टोइक, संयमी, शाइनिक, निंदक, माइजर, कंजूस। तो एक व्यक्ति जो सुख की या ऐश्वर्य की चाह रखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट, ऑप्शन ए, यानी भोगवादी, उसे क्या बोलते हैं? भोगवादी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
वन हु स्पीक लेस, वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं साइलेंट, मौन, रेटिसेंट, मितभाषी, क्वाइट, शांत, म्यूट, गूंगा। क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब मितभाषी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी बंद स्थान से जिसे डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? जिसे बंद जगहों का भय लगता है उसे क्या कहा जाता है? जो बंद जगहों से डरता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एक्रोफोबिया। एक्रो, यहाँ पर ये देखना, एक्रोफोबिया ऊंचाई, जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया, संकुचित स्थानों से या बंद स्थानों से डर लगता है उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है जिसे जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है। और एग्रोफोबिया, खुले स्थानों से जिसको डर लगता है उसे बोलते हैं एग्रोफोबिया। तो ये चारों ही जो यहाँ पर दे रखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, फोबिया आपसे डर लगना, फोबिया से अर्थ होता है डर लगना। तो देख लो, एक्रो, ए सी से लगना है, एक्रो से ऊंचाई। और यहाँ पर देखो एग्रो, एग्रो से होता है खुले स्थानों से डर लगना। और ये क्लस्ट्रोफोबिया होता है संकुचित या बंद स्थानों से डर लगना, उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। और एक हाइड्रोफोबिया होता है जिसे बोलते हैं पानी या जल से डर लगना। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वन हु लिव्स अलोन, वह जो अकेला रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बैचलर बोलते हैं, जो अविवाहित होते हैं। और रेकलेस, एकांतवासी, वेगाबोंड, आवारा, और ऑर्फन, अनाथ। तो बताइए, वन हु लिव्स अलोन, जो एकांत में रहता है उसे बोलते हैं रेकलेस, यानी एकांतवासी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहा जाता है? कि जनता के द्वारा चलाया गया शासन है वो क्या कहलाता है? तो सभी को पता है क्या कहलाता है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, ओलियोक्रेसी यानी गुटतंत्र। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, 20 लगभग 5 क्वेश्चन आ गए हैं या 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चनों के जैसा काम करेंगे। तो क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ये आंसर लिए गए हैं, चारों जो ऑप्शन लिए गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर यहाँ पर लिए गए हैं, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं पर प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र पूछा है, तो कहीं एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र पूछा है, तो कहीं ओलियोक्रेसी, गुटतंत्र भी पूछा गया है। यानी यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ चारों को अच्छी प्रकार से याद करना होगा। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको डेमोक्रेसी पूछे कहते हैं, तो ये पूछना कोई आवश्यकता नहीं है। इन चारों में से कौन सा भी पूछे तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल, क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है कि सब कुछ ठीक होगा उसे क्या कहते हैं? ऑल इज वेल। जो क्या कहते हैं? जो व्यक्ति विश्वास करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं। पेसिमिस्ट उसे निराशावादी बोलते हैं। रियलिस्ट उसे यथार्थवादी बोलते हैं। या फेटालिस्ट उसे भाग्यवादी बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जो सब कुछ ठीक होगा ऐसा समझता है उसे बोलते हैं आशावादी, यानी ऑप्टिमिस्ट। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है वन हु ट्राइज टू अवॉइड वर्क, जो व्यक्ति काम करने से बचता है उसे क्या कहा जाता है? उसे डेलीजेंट, उसे मेहनती व्यक्ति कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डेलीजेंट, मेहनती व्यक्ति। स्लैगर्ड, आलसी व्यक्ति। एनर्जेटिक, ऊर्जावान व्यक्ति। या उसे इंडस्ट्रियस बोलते हैं, कर्मठ व्यक्ति बोलते हैं। तो जो व्यक्ति काम करने से बचता है उसे बोलते हैं आलसी व्यक्ति। मेरी तरह आलसी यानी स्लैगर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वन हु कैन लिव विदाउट फूड, वह व्यक्ति जो बिना भोजन के रहता है या रह सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हार्बीवोर कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। कार्निवोर कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। फास्टिवोर यानी उपवास करने वाला कहा जाता है।
या फास्टिंग पर्सन, उपास करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ये देखिएगा, हार्बीवोर होता है शाकाहारी, कार्निवोर होता है मांसाहारी, और फास्टिवोर, फास्ट से देखिएगा, फास्ट का मतलब क्या होता है, उपवास करना। तो ये क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति बिना भोजन के जीवित रह सकता है उसको क्या बोलते हैं, फास्टिवोर, यानी उपवास करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पैट्रियट, देशभक्त, ट्रेटर, देशद्रोही, रिबेल, विद्रोही, आउटसाइडर, बाहरी। तो जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं, पैट्रियट, यानी देशभक्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है डम्ब, मूक, डीफ, बहरा, ब्लाइंड, अंधा, म्यूट, गूंगा। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, म्यूट, यानी गूंगा व्यक्ति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए मिस्टेकन और अनफेयर ओपिनियन अबाउट ए पर्सन और ग्रुप, एक व्यक्ति या एक समूह के बारे में जो गलत या अन्यायपूर्ण राय जो रखता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, उसे प्रेजुडियूस कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है, उसे जस्टिस, उसे न्याय कहा जाता है, इक्वेलिटी, उसे समानता कहा जाता है, और ऑनर, उसे सम्मान कहा जाता है। तो एक व्यक्ति या एक समूह के बारे में जो व्यक्ति अपनी गलत राय रखता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, प्रेजुडियूस, यानी पूर्वाग्रह। इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, वह व्यक्ति जो पौधों का अध्ययन करता है। स्टडीज प्लांट्स यानी पौधों का जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। बॉटनिस्ट कहा जाता है, वनस्पतिविद कहा जाता है, जियोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी कहा जाता है, जियोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री कहा जाता है। जो व्यक्ति पौधों का जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है बॉटनिस्ट, यानी वनस्पतिविद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। ए पर्सन हु स्टील्स थिंग्स, जो वस्तुओं को चुराता है, यानी वह व्यक्ति जो वस्तुओं की चोरी करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, थीफ कहा जाता है, ऑप्शन बी, पुलिस कहा जाता है, ऑप्शन सी, जज कहा जाता है, ऑप्शन डी, लॉयर कहा जाता है। तो व्यक्ति जो वस्तुओं की चोरी करता है उसे क्या कहा जाता है, थीफ कहा जाता है, चोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वन हु हैज नो मनी, जिसके पास धन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, उसे रिच, अमीर कहा जाता है, उसे पुअर, गरीब कहा जाता है, वेल्दी यानी उसे संपन्न व्यक्ति कहा जाता है, एफ्लुएंट, उसे भी संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। तो जिसके पास धन नहीं होता वो कौन होता है, पुअर, गरीब। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समवन हाईली, कि किसी की बहुत प्रशंसा करने वाला भाषण या लेख। प्राइजिंग मतलब प्रशंसा, समवन मतलब किसी की, हाईली मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म उसे क्या बोलते हैं, आलोचना बोलते हैं, इयोलॉजी प्रशंसा पत्र बोलते हैं, आयरनी उसे व्यंग्य बोलते हैं, और स्कारकाजम उसे व्यंग्य कहा जाता है। तो किसी की बहुत प्रशंसा हम जो करते हैं उस भाषण या उस लेख को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं इयोलॉजी। इयोलॉजी का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है। ब्लाइंड, अंधा, डीफ, बहरा, डम्प, मूक, और क्रिपल, अपंग। तो जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु रिपेयर व्हीकल्स, कि वह जो वाहनों की मरम्मत करता है, वह जो वाहनों की मरम्मत करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे मैकेनिक कहा जाता है, यांत्रिक,
यानी ड्राइवर ड्राइवर कहा जाता है, कंडक्टर कंडक्टर कहा जाता है, इंजीनियर यानी अभियंता कहा जाता है। तो जो वाहनों की जो मरम्मत करता है उसे बोलते हैं मैकेनिक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन हु कैरीज मैसेजेस, जो संदेश पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? मैसेंजर कहते हैं, संदेशवाहक कहा जाता है, सोल्जर सैनिक कहा जाता है, टीचर शिक्षक कहा जाता है, ड्राइवर चालक कहा जाता है। तो जो मैसेज पहुंचाता है तो मैसेज से ही पता चल रहा है उसे मैसेंजर कहा जाता है, संदेशवाहक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है समवन हु लव्स मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है? जो मानवता से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाता है? मिस एंथ्रोपे, उसे मानव द्वेषी कहा जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी कहा जाता है, मिस जाइनिस्ट स्त्री द्वेषी कहा जाता है, या साइनिक उसे निंदक कहा जाता है। तो मानवता से प्रेम करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उसे परोपकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पुस्तकें रखी जाती है। लाइब्रेरी उसे पुस्तकालय कहते हैं, म्यूजियम संग्रहालय कहते हैं, स्कूल विद्यालय कहते हैं, स्टूडियो कहा जाता है। तो पुस्तकें जहां पर रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे लाइब्रेरी कहा जाता है, उसे पुस्तकालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु इज न्यू टू सब्जेक्ट, क्या क्वेश्चन पूछा है कि वह व्यक्ति जो विषय में नया हो, यानी नया नया किसी विषय में आता है, किसी नए विषय को सीखता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपर्ट उसे विशेषज्ञ कहते हैं, नोविस उसे नव शिक्षित कहते हैं, मास्टर उसे गुरु कहते हैं, टीचर उसे शिक्षक कहा जाते हैं। तो देखिए जो नया किसी विषय में होता है उसे बोलते हैं नोविस यानी नव शिक्षित। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु लव्स गोल्ड, एक व्यक्ति जो सोने से प्रेम करता है। सोना नींद वाला सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड। जो किस ए पर्सन हु लव्स गोल्ड यानी सोने से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाता है? यानी उसे एरोफाइल यानी सोने का प्रेमी कहा जाता है, बिब्लियोफाइल उसे पुस्तक प्रेमी कहते हैं, उसे टेक्नोफाइल उसे तकनीकी प्रेमी कहते हैं, उसे फ्रांसिकोफाइल उसे फ्रांस का प्रेमी कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एरोफाइल उसे सोने का प्रेमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य पे विश्वास करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट आशावादी कहा जाता है, फैटालिस्ट भाग्यवादी कहा जाता है, पेसिमिस्ट निराशावादी, और रियलिस्ट यथार्थवादी। तो ए पर्सन हु बिलीव्स इन फैट उसे बोलते हैं फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वन हु अपोज द गवर्नमेंट, जो सरकार के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं लॉयलिस्ट वफादार, रिबेल विद्रोही, पैट्रियोट देशभक्त, सिटीजन नागरिक। तो उसे क्या बोलते हैं? विद्रोही, रिबेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन हु डज नॉट टेल द ट्रूथ, जो सच नहीं बोलता, वह व्यक्ति जो कभी सच नहीं बोलता उसे बोलते हैं लायर झूठा, ऑनेस्ट ईमानदार, लीडर नेता, स्पीकर वक्ता। तो क्या बोलते हैं? लॉयर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वन हु लव्स पीस, वह व्यक्ति जो शांति से प्रेम करता है, जो शांति से प्रेम करता है उसे बोलते हैं पेसिफिस्ट शांति प्रेमी, सोल्जर सैनिक, वॉरियर योद्धा, अग्रेसर आक्रामक। तो क्या बोलते हैं? जो शांति से प्रेम करता है उसे बोलते हैं पेसिफिस्ट यानी शांति प्रेमी। अगला क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन हु टीचेज इन स्कूल और कॉलेज, वह व्यक्ति जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर, चिकित्सक, टीचर, शिक्षक, इंजीनियर, अभियंता, लॉयर, वकील। तो उसे क्या कहा जाता है? टीचर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसे बोलते हैं थेइस्ट यानी आस्तिक, एथिस्ट उसे नास्तिक, एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी, और डाइस्ट ईश्वरवादी। ईश्वरवादी।
तो उसे क्या बोलते हैं? जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता उसे बोलते हैं एथिस्ट यानी नास्तिक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वन हु इज स्किल्ड इन मल्टीपल फील्ड्स, वह व्यक्ति जिसे कई क्षेत्रों में निपुणता हो, यानी कई क्षेत्रों का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पॉलीमैथ बहु निपुण व्यक्ति, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ, अमेचर शौकिया, नोविस नव शिक्षित। तो बताइए, वन हु इज स्किल्ड इन मल्टीपल फील्ड उसे बोलते हैं पॉलीमैथ बहु निपुण व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए जो आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। ए पर्सन हु एक्ट्स एज एन प्लेज ऑन मूवीज, वह व्यक्ति जो नाटक या मूवीज में एक्टिंग करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एक्टर कहा जाता है, उसे डायरेक्टर कहा जाता है, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है या उसे राइटर कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? एक्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस पढ़े और 50 क्वेश्चन कहने में 50 क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस हैं। तो आपको इसको अच्छी प्रकार से क्लास को रिपीट करते हुए देखना है। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।